नमस्ते फ्रेंड्स, स्टॉक एबीसीडी चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड में हम ऑप्शन चेन की एक्सेल शीट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ऑप्शन चेन की एक्सेल शीट ऐसी एक्सेल शीट है जिसमें सिर्फ एक ही क्लिक पे सभी स्टॉक और सभी एक्सपायरी का डाटा हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। यानी हमारा एनालिसिस जो है वो एनालिसिस बहुत ही सिंपल और कम समय में होने के लिए ऑप्शन चेन एक्सेल शीट हमें बहुत काम आ सकती है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम उस एक्सेल शीट के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और अपने साथी रिश्तेदारों को भी इस चैनल को विजिट और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपके सामने अभी आपको दिख रहा होगा एक डैशबोर्ड ओपन हुआ है। ये डैशबोर्ड हमने एक्सेल शीट में ही क्रिएट किया है और इस डैशबोर्ड पे ऑप्शन चेन से कुछ डाटा हमने यहाँ पे पुलअप करके रखा है। तो ये डाटा क्या है उसके बारे में हम पहले जानकारी लेते हैं। पहला कॉलम है स्टॉक। तो हमें कौन सा स्टॉक या कौन से इंडेक्स उसकी ऑप्शन चेन का डाटा चाहिए वो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। लेकिन सिलेक्ट करते वक्त हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि स्टॉक इस सेल में से कर्सर ना ले जाते हुए नीचे की सेल में ले जाइए, वहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन मिलेगा। उसके आगे का जो कॉलम है वो है इंस्ट्रूमेंट यानी हमने स्टॉक चॉइस किया होगा तो वहाँ पे इक्विटीज़ दिखेगा, और हमने यदि इंडेक्स चॉइस किया होगा तो वहाँ पे हमें इंडेक्सेस दिखेगा। वो ऑटोमेटिकली जैसे हम सेलेक्ट करेंगे स्टॉक या इंडेक्स उसके हिसाब से होते रहेंगे। बाद में कॉलम है एक्सपायरी। यहाँ पे भी हमें एक्सपायरी में क्लिक न करते हुए नीचे जो ब्रैकेट है वहाँ पे क्लिक करनी है। अभी जो भी अवेलेबल एक्सपायरीज है मार्केट में सभी वहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन में देखने मिलेंगे। लेकिन हमें यहाँ एक सावधानी बरतनी होगी। यदि हमने इंडेक्स यहाँ पे चॉइस किया हो तो हम कौन सी भी एक्सपायरी ले सकते हैं, मंथली या वीकली। लेकिन यदि हमने स्टॉक चॉइस सिलेक्ट किया हो तो हमें सिर्फ मंथली एक्सपायरी लेने की। बाद में बटन है गेट डाटा, आगे बटन है कौन सा दिन है, कौन सी रेट है और कौन सा टाइम है। ये सब यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा। साथ ही हमने यहाँ पे एक छोटा सा एनालिसिस करने की कोशिश की है। हमने क्या किया है, पुट साइड में फर्स्ट हाईएस्ट ओआई कौन से स्ट्राइक पे है उसकी इन्फॉर्मेशन दी है। बाद में सेकंड हाईएस्ट ओआई कौन से स्ट्राइक पे है उसकी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे पुलअप की है। साथ ही उसके साइड में ही हमने कॉल साइड में कॉल के अंदाजे से कि फर्स्ट हाईएस्ट ओआई कौन से स्ट्राइक पे है और सेकंड हाईएस्ट ओआई कौन से स्ट्राइक पे है उसका भी डाटा हमने ऑप्शन चेन से यहाँ पे पुलअप करके रखा हुआ है। ये दोनों डाटा से हमें मार्केट के या स्टॉक के नैरो रेंज कौन से और ब्रॉड रेंज कौन से ये थोड़ी मालूम होने में आसानी हो सकती है। तो ऐसा हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया हुआ है। और यदि हम लेफ़्ट साइड में यदि देखें तो लेफ़्ट साइड में हमें पहला कॉलम देख रहा है एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। एलटीपी ये जो कॉलम है या रो है ये सिर्फ स्टॉक के लिए अवेलेबल है, इंडेक्स के लिए नहीं। यदि हमने इंडेक्स चॉइस किया, सिलेक्ट किया तो वहाँ पे नॉट अप्लीकेबल आएगा। और यदि कौन सा भी स्टॉक यदि हमने सिलेक्ट किया तो वहाँ पे उसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस हमें शो होगी। साथ ही उसकी प्रीवियस क्लोज क्या थी, कितना चेंज हुआ रुपीज़ में वो भी देखने मिलेगा। साथ ही परसेंटेज ऑफ चेंज भी यहाँ पे हमें देखने मिल सकता है। तो ऐसा एक छोटा सा डैशबोर्ड हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ये सब इंफॉर्मेशन हमने ऑप्शन चेन से उठाई है और ये ऑप्शन चेन हम यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक सावधानी बरतनी होगी, वो फिर से आपको याद कर देता हूँ कि हमने यदि स्टॉक सिलेक्ट किया तो सिर्फ मंथली ही एक्सपायरी यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, और इंडेक्स यदि सिलेक्ट किया तो हम यहाँ पे कौन सी भी एक्सपायरी ले सकते हैं। तो चलिए हम अभी देखते हैं कि ये डाटा पुलअप कैसे होता है। तो हमने यहाँ पे गेट डाटा इस बटन पे क्लिक करते हैं, फिर हम देखते हैं कि डाटा यहाँ पे कैसे पुलअप होता है। तो हमने सिलेक्ट किया है निफ्टी इंस्ट्रूमेंट इंडाइसेस, एक्सपायरी 9 जुलाई की है और हमने गेट डाटा पे यहाँ पे क्लिक किया है। जब हम गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तब हमारा लैपटॉप या पीसी इंटरनेट को कनेक्ट होना चाहिए। हमने गेट डाटा पे क्लिक किया, उसके बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है कि अभी
ये डाटा रिफ्रेश होने लगा है। हम यदि ध्यान से देखें तो डाटा हमें यहाँ पे रिफ्रेश होते हुए नज़र आएगा। तो हमारा डाटा रिफ्रेश हो गया है। देखिए अभी सामने 6 जुलाई 2020, टाइम भी रात का 10:14 हो गए, सोमवार। और अभी के जो पुट है जिसमें फर्स्ट हाईएस्ट हुआ है उसकी स्ट्राइक 10,000 है, सेकंड हाईएस्ट हुआ है वो है 10,600। वैसे कॉल साइड में फर्स्ट हाईएस्ट हुआ है 11,000 पे और सेकंड हाईएस्ट हुआ है 10,800 पे। इस हिसाब से मार्केट की नैरो रेंज आ रही है 10,000 से 11,000 और ब्रॉड रेंज आ रही है 10,600 से 10,800। तो एक सिंपल सा एनालिसिस है। इस सिंपल सा एनालिसिस करने में हमें यहाँ पे एक मददगार है एक्सेल शीट हो सकता है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी कि एक सिंपल सा डेमो मैंने एनालिसिस के लिए किया है। आप यहाँ पे अलग तरीके अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे दूसरा स्टॉक सिलेक्ट किया हिंडल को। अभी देखो जैसे हिंडल को सिलेक्ट किया इंस्ट्रूमेंट में इक्विटीज़ आ गया। अब एक्सपायरी हमें जो चाहिए वो एक्सपायरी हमें मंथली लेनी। लेफ्ट साइड में देखिए एलटीपी शो हो गया, प्रीवियस क्लोज, चेंज और परसेंटेज ऑफ चेंज। एक्सपायरी हम यहाँ पे लेंगे मंथली लेने वाले। तो मंथली हमने ली है 30 जुलाई, जो इसी महीने की लास्ट एक्सपायरी है। 30 जुलाई हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम गेट डाटा पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने गेट डाटा पे क्लिक किया तो आपके सामने अभी सब डाटा चेंज हो गए हैं। फर्स्ट हाईएस्ट हुआ है 140 पे, सेकंड हाईएस्ट हुआ है 150 पे है पुट साइड में, और कॉल साइड में फर्स्ट हाईएस्ट हुआ है 160 पे, सेकंड हाईएस्ट हुआ है 170 पे। टाइम भी बदल गया 22:16, रात के 10:16, 6 जुलाई सोमवार। और ये सब नैरो रेंज भी आ गई 140 से 160 और ब्रॉड रेंज भी आ गई 150 से 170। तो इस हिसाब से यदि सिर्फ 1 क्लिक पे ये सब डाटा हमें यहाँ पे है। साथ ही हमें राइट साइड पे यदि ऑप्शन चेन इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हम सीधे ऑप्शन चेन के सीट पे या वो डाटा पे निकल जाएंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है, डैशबोर्ड पे राइट साइड में जो हमने इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए वहाँ पे सिर्फ ऑप्शन चेन पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम ऑप्शन चेन पे जाएंगे क्लिक करेंगे हम ऑप्शन चेन हमारे सामने आ जाएंगे। तो हमने जो भी स्टॉक इंडेक्सेस सिलेक्ट की है, जो भी एक्सपायरी सिलेक्ट की है वो हमें वहाँ पे नज़र आएंगे। और वापस जाना है सिर्फ बैक पे क्लिक कीजिए, हम सीधा डैशबोर्ड पे वापस आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने हिंडल को सिलेक्ट किया था। अभी हम यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे लिए एक्सिस बैंक, एक्सपायरी सेम रखें। देखिए लेफ्ट साइड में सब एलटीपी, प्रीवियस क्लोज, चेंज, परसेंटेज चेंज बदल गया। अब गेट डाटा पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम गेट डाटा पे क्लिक करेंगे हमारा सब डाटा यहाँ पे बदल गया। तो आपको देखता होगा 400 पे और 420 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग है, और कॉल साइड में भी 460 और 500 पे। उसके हिसाब से यहाँ पे नैरो रेंज और ब्रॉड रेंज यहाँ पे हमें दिख रही है। टाइम चेंज हो गया 22:17। अब हम ऑप्शन चेन पे जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन चेन में स्टॉक देखिए एक्सिस बैंक, एक्सपायरी 30 जुलाई, और सब एक्सिस बैंक की जो पूरी ऑप्शन चेन है वो पूरी ऑप्शन चेन हमें यहाँ पे नजर आएंगे। तो हमें जब भी वापस जाना है बैक बटन पे हम क्लिक करेंगे, सीधा हम बैक बटन से डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। नीचे हमने निफ्टी 50 का स्टॉक है, सिर्फ वहाँ पे क्लिक किया। सब निफ्टी 50 की जो स्टॉक है 50 स्टॉक, उसका पूरा डाटा हमें यहाँ पे रेडी नज़र आएंगे। वो भी करंट जब हमने क्लिक किया है उस टाइम का डाटा हमने यहाँ पे देखने मिल सकता है। ये डाटा भी हमें अलग अलग एनालिसिस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जो ऑप्शन चेन है वो भी हम अलग अलग एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से इस एक्सेल शीट को और कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमारी ज़रूरत क्या है। हम वापस यदि डैशबोर्ड पे आए, वहाँ पे हमने फ्यूचर्स का भी डाटा लेके रखा है। फ्यूचर्स के पे क्लिक करें पे फ्यूचर्स का डाटा हमें यहाँ पे शो होगा। तो इस डाटा का भी हम एनालिसिस के लिए हमारे हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे जाने के लिए हमें फिर से बैक बटन पे क्लिक करना है। बैक बटन पे हमने यदि क्लिक किया हम सीधा डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो ऐसा हमने एक सिंपल सा ऐसा एक्सेल शीट क्रिएट किया है। यदि आपको ये एक्सेल शीट अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने साथी और परिजनों को भी इस चैनल को विजिट करने के लिए और साथ ही
इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी प्रेरित कीजिए। तो ऐसा एक सिंपल सा एक्सेल शीट है। इस एक्सेल शीट को हम सभी के लिए अवेलेबल कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ अच्छी तरह से देख लेना है कि ऑप्शन चेंज कैसे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, ये सभी डाटा हमने NSE की न्यू वेबसाइट से फेच किया है, नहीं तो पुरानी वेबसाइट और न्यू वेबसाइट के ऑप्शन चेंज में थोड़ा बहुत फ़र्क है। करोड़ और लाख रुपीस की जो काउंटिंग है उसमें थोड़ा फ़र्क है, इसलिए आपको थोड़ा फ़र्क दिखता होगा कि ऐसा क्या है। तो एक बात ध्यान में रखें, ये ऑप्शन चेंज हमने NSE की न्यू वेबसाइट से फेच की हुई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों और परिजनों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, विजिट करने के लिए प्रेरित करते रहिए। इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक यू।